नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मगध स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th है ना, फिजिक्स भौतिकी है ना, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये आपका क्लास 1 है, ठीक ना। ये आपका क्लास 1 है, #01 लिख दिए हैं क्लास 1 के लिए, ठीक ना। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे भौतिकी क्या है, ठीक ना। उसके बाद प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश क्या है। उसके बाद प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक ना। उसके बाद हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं, इस सभी के बारे में है ना पढ़ेंगे, ठीक ना। आज का मूल टॉपिक यही है, ठीक ना। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आइए देखिए चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए भौतिकी पढ़ रहे हैं तो भौतिकी के बारे में है ना, फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि भौतिकी आखिर कहते किसको हैं, यानी कि भौतिकी क्या है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए उत्तर, ठीक है ना। उत्तर हम इसको कैसे लिखे हैं, ये देखिए। तो ये लिखे हैं हम यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ठीक ना। भौतिकी क्या है, तो विज्ञान की एक शाखा है, ठीक ना। इससे पहले पिछले वीडियो में भी हम इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करके आपको बताए थे, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसलिए हम इसके बारे में भी एक बार और चर्चा कर लेते हैं। यानी कि भौतिकी क्या है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक ना। कहने का अर्थ है कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर, ठीक ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। और उसमें जितने भी प्रकार की घटनाएं घटती है, ठीक ना, घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक ना। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक ना। जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम का बदलना, ठीक ना, मौसम का बदलना, ठीक ना, मौसम का बदलना, ठीक है। उसके बाद है बादल का बनना, बादलों का बनना, ठीक है। उसके बाद वर्षा का होना, चंद्र, ठीक ना, तथा सूर्य ग्रहण का लगना, ठीक ना। ये सभी क्या है, आपके भौतिकी यानी फिजिक्स के कारण ही संभव है, ठीक ना, इसके कारण ही होता है, ठीक ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, है ना, प्रकाश, ठीक ना। प्रकाश क्या है, अगला टॉपिक है प्रकाश क्या है, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रकाश क्या है इसके बारे में समझिए, है ना। तो इसमें हम लिखे हैं, ठीक ना, उत्तर में कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ठीक ना, जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है, यानी कि सहायता करता है, ठीक है। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें से प्रकाश से रिलेटेड, संबंधित है, ठीक ना, कुछ पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट निकलते हैं, बनते हैं, जो कि ये इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट है प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक ना। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, यह निर्वात में भी गमन करती है, यानी कि गर्म निर्वात यानी कि हवा नहीं रहेगी, हवा के अनुपस्थिति में भी ये गमन कर सकता है, ठीक ना, प्रकाश। आगे है आपका निर्वात, है ना, निर्वात में, है ना, प्रकाश की चाल, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 3 × 10⁸ है ना, मीटर प्रति सेकेंड। क्या है, क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब इसको किलोमीटर में जब इसको बदलेंगे, तीन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1000 से इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 3 लाख किलोमीटर है ना प्राप्त होगा, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर गमन करेगा प्रकाश, वो भी किस में, निर्वात में, ठीक है। इस बात को याद रखना है आपको, ठीक ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि निर्वात में यहाँ कुछ
है ना, ऐसे लिखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ लिख देते हैं नीचे, निर्वात में प्रकाश की चाल, की चाल क्या है तो आप समझ गए होंगे, ठीक ना। ये वाला या ये वाला, ठीक ना, दोनों को याद कर रख सकते हैं, ठीक ना। आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है ना, ये पॉइंट है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, ये सभी हो गया, ठीक ना। उसके बाद है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना, नीचे है आपका प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि प्रकाश क्या है, और उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, बिंदु थे, उसके बारे में हम आपको बताए, ठीक है। चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे क्या आता है आपका अगला पॉइंट, देखिए कुछ है ऐसा, ठीक ना, कि प्रकाश के गुण, आप प्रकाश के कुछ गुण है, ठीक ना। तो कौन कौन है, सबसे पहला है, फर्स्ट नंबर है ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, प्रकाश जो है क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, ठीक ना, दूसरा पॉइंट है प्रकाश किरणों के मार्ग में, है ना, प्रकाश के किरणों के मार्ग में, प्रकाश के, है ना, क्या है, प्रकाश किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जिससे क्या होगा कि कोई भी प्रकाश पार नहीं करेगा, ठीक ना, ठीक ना, आर पार नहीं करेगा, ठीक ना, वही अपारदर्शी होता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में आगे आप ठीक मिल जाएगा, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में ठीक बता देंगे, ठीक ना। तो देखिए प्रकाश किरणों के मार्ग में, है ना, वस्तु के आने पर, कोई वस्तु आता है तो क्या बनता है, छाया बनता है, ठीक ना, छाया का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप कभी अपने कमरे में यानी कि रूम में, ठीक ना, लाइट जलता है तो क्या होता है, छाई कभी कभी बन जाता है, ठीक ना, दीवार के सहारे, ठीक ना, क्योंकि दीवार से क्या होता है, आपका प्रकाश पार नहीं कर जाता है, ठीक ना, तो दीवार का छाई आपको दिखाई देता है, वही छाया, ठीक ना। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक, इस बात को याद रखना है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश हर चीज में से जा सकता है, जैसे कि कांच हो गया, ठीक ना, हवा हो गया, ठीक ना, पानी हो गया, सभी में प्रकाश चल सकता है। आप देखिए आगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे है प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम से होकर ही गमन कर सकता है, ठीक ना, कहने का अर्थ है जिससे प्रकाश आर पार कर जाएगा उसी से प्रकाश गमन कर सकता है, ठीक ना। जैसे कि, ठीक ना, माध्यम का मतलब क्या होता है, वायु पानी, ठीक ना, ये सभी क्या होता है, ये सब आ गया आपको कि माध्यम का मतलब क्या होता है, वायु पानी, ठीक ना, हवा, ये सब तो बता ही दिए, ठीक ना, ठोस आदि क्या है, ये माध्यम है, ठीक ना, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये तो बात क्लियर है। उसके बाद है प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम से होकर ही गमन कर सकता है, जैसे कि तेल, कांच, जल आदि, ठीक ना, यही बात वही उसी को फिर से एक नए लाइन में लिख दिए हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए, ठीक ना। आगे है आपका नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, तो निर्वात में, जहाँ पर आपका क्या होगा, कोई भी वायु उपस्थित नहीं रहेगा, ठीक ना, नहीं रहेगा, ठीक ना, बिल्कुल नहीं रहेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और किलोमीटर में कहेंगे तो कितना होता है, 3 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना, इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको जितने भी ये प्रकाश के गुण थे, ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। चलिए 1-2 बार आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक ना, और थोड़ा सोचिएगा तो आपको हर एक चीज़ का, है ना, सॉल्यूशन मिल जाएगा, समझ में आ जाएगी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे कुछ क्वेश्चन है, ठीक ना, जो कि इस प्रकार है कि किसी भी वस्तु को हम क्यों देख सकते हैं, क्वेश्चन है किसी भी वस्तु को हम क्यों देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए उत्तर में क्या है, किसी को हम इसलिए देख सकते हैं, किसी को मतलब क्या, किसी भी वस्तु को, ठीक ना, क्योंकि
प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारे नेत्रों में प्रवेश कर जाती है, हमारी नेत्रों द्वारा मस्तिष्क को एक विद्युत सिग्नल भेजा जाता है जिससे उस वस्तु को, है ना, प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। कहने का अर्थ समझिए। पहला ने क्या समझिए, किसी को हम इसलिए देख सकते हैं, किसी को हम इसलिए देख सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए पेड़ नजर आ रहा होगा, ठीक, नीचे में पेड़, और ऊपर में जो क्या है, ये क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। और सूर्य का प्रकाश, देखिए सूर्य का प्रकाश, है ना, इस पर पड़ रहा है, पेड़ पर, ठीक ना। तो पेड़ पर पड़ रहा है लाइट, ठीक ना, प्रकाश, ठीक ना। प्रकाश जो है देखिए तीर के निशान से आपको दिखाया गया है कि यहाँ पड़ रहा है, ठीक ना। और ये रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तन, ठीक ना, परावर्तन होकर क्या हो रहा है कि आंखों में जा रहा है, ठीक ना, परावर्तन, है ना, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, परावर्तन, ठीक ना। प्रकाश क्या हो गया, यहाँ परावर्तन हो गया, पेड़ से टकरा क्या होगा, आंखों में गया, इसलिए जो है पेड़ का ये चित्र हमारी आंखों में दिखाई दिया, ठीक, इसलिए हम देख पाए, ठीक ना। और इधर इस वाले चित्र में देख सकते हैं वही बात है, ठीक ना, कि लाइट, देखिए यहाँ सूर्य है, ठीक ना, यहाँ क्या है, ऊपर में सूर्य है, ठीक ना, इससे प्रकाश जो है लाइट, है ना, प्रकाश, ये क्या है, प्रकाश, ठीक ना, प्रकाश, ये सभी क्या है, प्रकाश। देखिए इस जो है पौधा है इस पर पड़ रहा है, ठीक ना, फूल पर पड़ रहा है, ठीक ना। और क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड होकर के यानी कि परावर्तन होकर आंखों में जाता है, ठीक ना, आंखों में जाता है, ठीक ना, प्रकाश, जिससे ये जो है फूल दिखाई देता है। और एक बात क्या है यहाँ पर, ठीक ना, परावर्तित होकर, देखिए यहाँ लिखा है ना, परावर्तित होकर हमारी नेत्रों में जाता है, परावर्तित होकर हमारी नेत्रों में जाती है, ठीक ना, और प्रवेश कर जाती है, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर हमारे दिमाग के ऊपर जो है सो ये चित्र बन गया है फूल का, ठीक ना। वही बात है कि यहाँ लिखा गया है कि हमारी नेत्रों द्वारा, है ना, हमारी नेत्रों द्वारा, ठीक ना, मस्तिष्क को, देखिए यहाँ पर देखिए एक और चित्र से समझाया गया मस्तिष्क, ठीक ना, एक विद्युत सिग्नल, देखिए विद्युत सिग्नल जाता है कि दिमाग में कि, है ना, भेजा जाता है जिससे उस वस्तु का प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। सिग्नल जाता है दिमाग में कि हमारे सामने जो भी कुछ है वो दिखाई दे देता है सिग्नल के माध्यम से, ठीक ना। देखिए यही बात है कि देखिए यहाँ पर जैसे कि एक बल्ब जल रहा है, ठीक ना, एनर्जी, इस ऊर्जा भी प्राप्त हो रहा है, ठीक ना, लाइट सोर्स है, ठीक ना, यानी कि बल्ब है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखिए यही ना है विद्युत चुंबकीय, ठीक ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक ना, की तरह काम करता है लाइट, ठीक ना, प्रकाश, और हमारे आंखों में जाता है और हमें कुछ भी जैसा कलर रहता है कोई वस्तु वैसा ही नजर आता है, दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी हर एक बात, ठीक ना, ठीक है, सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बताइए जितने भी बात बताए हैं आपको समझ में आया, अच्छा लगा, ठीक ना, अच्छे समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक ना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको रोज मिलती रहेगी हर एक विषय का, ठीक ना, इस प्लेटफॉर्म पर मगध स्टडी सेंटर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर, ठीक ना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक ना, मगध स्टडी सेंटर, ठीक ना, मगध स्टडी सेंटर याद रखिएगा।